बच्चों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं ये। अब बच्चों, हम क्या करेंगे, एक पोल बनाएंगे और ग्राउंड से एक रोप टाइटली से बंधा हुआ है बच्चों, और इस रोप की लेंथ दे रखी है बच्चों 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें क्या करना है, इस पोल की हाइट निकालनी है। तो नेमिंग करते हैं बच्चों, ये ए आएगा, बी, सी। हाइट निकालनी है जब रोप और ग्राउंड के लेवल के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, जो साइड बच्चों निकालनी है उसे ऊपर रखेंगे ए बी, और जो साइड गिवन है उसे हम नीचे रखेंगे ए सी। तो बच्चों, हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये हमारा हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा, कॉट थीटा। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है, ए बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बच्चों, पी बटा एच हमारा क्या बनेगा, साइन 30। बच्चों, ए बी हमने एच लिया है, ए सी हमारा 20 है, और हम जानते हैं साइन 30 हमारा 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 20 × 1/2। और बच्चों, ये 2 से कट गया, हमारा 10 आ गया। तो बच्चों, ए बी हमारा क्या आ जाएगा, 10 मीटर बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the top of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, हम क्या करते हैं, एक ट्री बनाते हैं। ठीक है, और ये मानते हैं यहाँ से ये टूट गया और इसका जो टॉप है वो ग्राउंड से टच हो रहा है। उसका टॉप पे बच्चों यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो इसकी नेमिंग करते हैं, ये ए आएगा, बी, सी। तो बच्चों, हमारा जो ट्री है वो ए बी प्लस ए सी होगा, क्योंकि जब ये ट्री सीधा था तो बीच में से कहीं किसी पॉइंट से टूट गया है। ठीक है, जो टोटल हाइट निकालनी है हमने ट्री की, ठीक है, ये पूछा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जो बच्चों ये पॉइंट है ना, वो क्या है, ट्री के फुट से 8 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा बी सी हमारा ये 8 मीटर आ जाएगा। अब देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी हमें निकालना है तो ए बी को हमने ऊपर रखा और बी सी गिवन था उसे हमने नीचे रखा। तो ये बच्चों क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। तो बच्चों, हमने पी बटा बी लिया है, ये बनेगा हमारे पास 10, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ए बी को हम ए बी रहने देते हैं, बी सी 8 था, 10 30 1/√3 होता है। तो इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो ए बी हमारा आ जाएगा बच्चों 8/√3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया जो ट्री का है। ठीक है, एंड ए सी भी निकालना है बच्चों, ए सी अपॉन बी सी। बच्चों, ए सी हमने क्या लिया है, देखो, ए सी हमारा क्या है, एच है, और बी सी हमारा बेस है।
तो अपॉन हमने एच अपॉन बी लिया है, तो सीकेंड आ जाएगा बच्चों, सीकेंड 30 डिग्री। बी सी हमारा 8 आ गया। सीकेंड 30 के लिए कॉस 30 की वैल्यू देखेंगे बच्चों। कॉस जो 30 होता है वो होता है √3/2। उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्या बनेगा 2/√3 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी आ जाएगा हमारा बच्चों 16√3। ये बच्चों सेकेंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी आएगा। ए बी हमारा क्या है 8√3, ए सी हमारा बच्चों 16√3 है। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, √3 आ गया। तो बच्चों ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, ये 8 प्लस 16 ऐड होके बना बच्चों 24√3। 24 3 से डिविजिबल है, तो बच्चों हम रैशनलाइज कर देंगे 24/√3 इंटू √3/√3। ये बना बच्चों 24√3। नीचे √3 √9 हुआ, √9 का आंसर होता है 3। ये कट के आ गए बच्चों 8। बच्चों बना 8√3। ये हमारा मीटर ये ट्री का हाइट हो जाएगी ट्री की। बच्चों ये भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। में कॉन्ट्रैक्टर क्या कर जाता है, दो तरह के स्लाइड बनाना चाहता है और दोनों स्लाइड की लेंथ निकालने के लिए इन्होंने पूछा गया है। तो पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है बच्चों, जो पहली स्लाइड है हमारी बच्चों के बच्चों, जो इसकी हाइट है वो है 1.5 मीटर और ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है हमारे पास 30 डिग्री। नेमिंग करते हैं, ये ए हो जाएगा, बी सी। अब बच्चों पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, फिर सेकंड स्लाइड का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसमें इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों हमें ए सी निकालना है, तो ए सी को हमें ऊपर रखना है ए सी, और जो साइड गिवन है उसे नीचे रखेंगे बटा ए बी इजकल टू। इसमें बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले। ठीक है बच्चों, हमने एच अपॉन पी लिया है, तो ये हमारा होता है बच्चों साइन थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा, एच ऊपर रखा है और पी नीचे रखा है, तो इसका बनेगा बच्चों कोसेक, और एंगल हमारा 30 डिग्री है। ए सी हमने एल रखा है, ए बी 1.5 मीटर है, और कोसेक 30, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। इसकी वैल्यू है 1/2, तो आंसर आएगा कोसेक 30 की 2। ठीक है, यहाँ 2 रखा और हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। एल की आंसर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 1.5, तो ये हमारा 3.0 मीटर हमारा पहला आंसर आ जाता है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब हम सेकंड जो केस है हमारा, ठीक है, वो देखते हैं बच्चों। इस केस में हमारा एंगल है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री और इसकी हाइट है 3 मीटर, तो इसका नाम रखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। देखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसको हम L2 रख देते हैं बच्चों। बच्चों हमें पी आर निकालना है, तो पी आर को ऊपर रखेंगे, पी आर बटा जो साइड गिवन है उसे हम नीचे रखेंगे पी क्यू। ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, ये एच बटा मैंने
पी लिया है, ये बनता है हमारा बच्चों कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, पी आर हमने L2 रखा, पी क्यू हमारा टी आ गया। साइन बच्चों कोसेक 60 देखने के लिए हम साइन 60 देखेंगे, ये होता है √3/2। तो कोसेक 60 हो जाएगा बच्चों 2/√3। हम रखेंगे वैल्यू कोसेक 60 की 2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इसको, L2 का आ जाएगा बच्चों आंसर 6/√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे बच्चों, 6/√3, √3 इंटू √3, L2 बराबर बच्चों 6√3, नीचे हमारा 3 बन जाएगा, √3 √9, √9 का आंसर बच्चों 3 आता है, टी 2 6 आ जाएगा बच्चों। L2 आ गया बच्चों 2√3 मीटर, आंसर आ गया बच्चों। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों हम इसमें एक टावर बना लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं जो कि टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये हमारा बच्चों 30 मीटर है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री दे रखा है। तो इस केस में बच्चों हमने इस टावर की हाइट निकालनी है। नेमिंग करते हैं, ये ट्रायंगल ए आ जाएगा, बी सी आ गया। देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों ए बी निकालना है तो इसे हम ऊपर रखेंगे ए बी, और जो साइड गिवन है बच्चों उसको हम नीचे रखेंगे बी सी। और बच्चों ए बी बटा बी सी हो गया पी बटा बी, और हम जानते हैं पी बटा बी वो होता है टेन थीटा के। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा 10, और एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री है। ए बी हमने एच रखा है, बी सी हमारा 30 आ गया, और 10 30 होता है बच्चों 1/√3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एच बराबर आ जाएगा बच्चों 30√3। यहाँ पे बच्चों हम रैशनलाइज कर देते हैं इसको, √3/√3। तो बच्चों ऊपर आएगा 30√3 डिवाइड बाय √3 और √9 का आंसर आता है बच्चों 3। बच्चों ये 3 से कट गया, टी 10 30, तो एच बराबर आ जाएगा बच्चों 10√3 मीटर, जो कि क्या है टावर की बच्चों हाइट आ गई है। यही हमारा आंसर है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे 9.1 का 5th क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। इसमें क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो काइट है ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, हम ये मानेंगे कि ये क्या है, काइट यहाँ पे उड़ रहा है, जो कि ग्राउंड से 60 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम इस क्वेश्चन का बनाएंगे। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जब भी पतंग उड़ती है उसकी धागा क्या होता है बच्चों, इस तरह से जाता है, चाहे इधर जाएगा चाहे इधर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर बनाएंगे वो पॉइंट, हम इधर मान लेंगे कि क्या है, यहाँ पे वो हमने टाई कर दिया है स्ट्रिंग को। तो ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग द देर इज नो लैग स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्या करना है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने धागे की लंबाई निकालनी है और ये मान के चलना है उसमें कोई स्लैग नहीं है, इसका मतलब कोई इस तरह से कर्व टाइप का बीच में नहीं है, जो कि आमतौर पे पतंग की डोर में ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। तो हमने ये लेंथ निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने क्या करना है, ये लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ए सी को, जो चीज़ निकालनी है उसे ऊपर रखा करो बच्चों। इससे क्या होता है कि जो सॉल्व करने में बच्चों को आसानी हो जाती है। ठीक है, ए सी बाय, और जो चीज़ जो साइड गिवन है उसे हमें नीचे रखना है, ए सी बाय ए बी। ठीक है बच्चों, और रफ में देखना है 90, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, और जो बच गया वो हमारा बेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है एच अपॉन पी। तो फार्मूला होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ये हमारा साइन आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा बच्चों। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, एच अपॉन पी लिया है, जो कि इसका उल्टा है, एच अपॉन पी है। तो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तो हम क्या लेके चलेंगे, हम कोसेक लेके चलेंगे। तो हमारा आएगा कोसेक 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और कोसेक की वैल्यू देखेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, ये हमारा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी को हमने एल रख दिया है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ए बी हमारे पास क्या है, 60 मीटर गिवन है, और ये हमारा क्या है, कोसेक कोसेक 60 हमारा 2/√3 गिवन है। तो हम इसको भेज देंगे इधर। तो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बराबर क्या आ जाएगा, 60 इंटू 2/√3। तो हम क्या करेंगे, √3 से रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पे। तो 62 यहाँ पे हमारा 123 होता है, और रूट नीचे 3, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, रूट से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे 120 इंटू √3, और हम जानते हैं बच्चों √3 इंटू √3 ये हमारा √9 होता है, और √9 का आंसर हमारा 3 आ जाएगा। बच्चों नीचे हमारा 3 आ गया, और 3 से ये हमारा कट गया, 40 आएगा। ये हमारा 40√3 इतना मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ बच्चों। अगर हम यहाँ पे क्या करते, थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं। अगर हम ए बी अपॉन हमारा ए सी बनता, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया है। एक और अप्रोच देखो, तो क्या होता, यहाँ पे हमारा साइन 60 होता, तो यहाँ पे 60 क्योंकि ए बी की वैल्यू 60 है और ए सी हमारा ये निकालना था, और यहाँ पे √3/2 हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 60 इंटू 2 होता इक्वल टू L√3, फिर ये L मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाता। तो L इजकल टू, L को हम पहले लिख देते हैं, तो 62 ज़ा 120 डिवाइड बाय √3 होता है बच्चों। बात बच्चों दोनों ही बराबर आती है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप, कई बार बच्चे इस स्टेप में मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ निकालना है उसे ऊपर रखो, और जो चीज़ गिवन होती है साइड उसे नीचे रखो।
नीचे वाली साइड को डायरेक्ट अगले स्टेप में इधर भेज दो, इक्वेशन हमारी इजी हो जाएगी सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉय 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमने लाइन वाइज इसको पढ़ना है और इसका डायग्राम बनाना है। बच्चों, जब तक आपका इसका डायग्राम ठीक नहीं होगा ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, हम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं और एक बॉय ले लेते हैं। यहाँ पे पहले इसका बिल्डिंग का बेस बना लेते हैं। ठीक है, और ये मान के चलो ये बॉय है। बॉय की हाइट हमने रखी 1.5 मीटर जो कि हमें गिवन है, और बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द, आइज उसकी यहाँ पे होगी टॉप पे बच्चों। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि हमारे ग्राउंड से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमें बनानी पड़ेगी ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है होगा, तो जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है बच्चों, जिस तरह हम बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता रहता है। कई बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे 30 लिख देते हैं और 60 इधर लिख देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है बच्चों। जैसे हम कोई, ये हमारी क्या है, टॉल बिल्डिंग है, हम जितना दूर रहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा बच्चों। ठीक है, देखो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा इसके मुकाबले जो पॉइंट इस बिल्डिंग के नज़दीक होगा। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना है हमेशा ही। और आगे देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस गया है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए नेमिंग कर लेते हैं, ये ए बी सी डी ई एंड एफ आ जाता है बच्चों। बच्चों जैसे ये 1.5 है तो ये भी हमारा हाइट क्या होगा, 1.5 होगा। और ट्रायंगल में हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें बी सी नहीं निकालना है, तो फिर भी हमें इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ए बी की पूरी लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि जो 30 मीटर गिवन है वो ग्राउंड से, ठीक है, एफ से डिस्टेंस है 30 मीटर। ठीक है, तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ माइनस बी एफ। ए एफ हमारा 30 है माइनस 1.5 है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमने माइनस करना है, ये जो 30 है विदाउट डेसिमल वाली है और ये डेसिमल वाली है, तो हम क्या करेंगे, 30 के बाद डेसिमल लगा देंगे और हम माइनस करेंगे, ये 5 आ जाएगा। पॉइंट की स्थिति में पॉइंट, 10 में से यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 2 बचेगा, ये हमारा बनेगा 28.5 मीटर। ये ए बी की लेंथ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी सी ओवर ए बी, जो साइड निकालनी है उसे हमने ऊपर रखा, जो साइड हमें गिवन है उसे हमने नीचे रखा। तो इसको हम देखेंगे टेबल में, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये बी सी हमारा बेस है और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है।
तो हमने क्या किया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया है। इसके लिए हमारा बनेगा कॉट थीटा बनेगा कॉट 60 डिग्री। BC हमने x रखा है, AB हमारे पास 28.5 है, और कॉट 60 होता है, उसके लिए हम tan 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं। tan 60 बराबर √3 होता है, तो कॉट 60 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, ये आएगा 1/√3 बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। x बराबर 28.5 इंटू 1/√3। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/√3, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बनेगा 28.5, ऊपर √3 आएगा, नीचे √3 9 बनेगा, और 9 का आंसर रूट क्या आता है, 3 आता है। 3 से ये टर्म कट रही है, तो 3 9 27, 3 5 15, और 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो x की वैल्यू आ जाती है बच्चों 9.5√3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो डायग्राम में हमें CD निकालना है, जो कि डिस्टेंस जो बिल्डिंग पे की तरफ चल के गया है, तो उसके लिए हमें पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABD, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे BD अपॉन AB इन राइट ट्रायंगल ABD, BD ओवर AB, ये बनेगा हमारे पास कॉट 30 डिग्री। BD हमारा दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसको लिख सकते हैं BC प्लस CD ओवर AB √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। BC हमारा x था, CD हमने डिस्टेंस ये निकालना है, और AB हमें गिवन है 28.5 इक्वल टू √3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस डी इक्वल टू 28.5 √3, और ये हमारा इक्वेशन सेकंड आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या आएगा 9.5√3 प्लस d इक्वल टू 28.5 √3। 9.5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो d आ जाएगा बच्चों 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। हम √3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, √3 बराबर 28.5 माइनस 9.5, ठीक है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे देखो 28.5 और 9.5 बच्चों, जीरो आ गया, कैरी किया 19 में से 9 गया 9, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 19 माइनस करके आ रहा है, और साथ में √3 है, ये डी आ गया 19√3, ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपने इसका डायग्राम सही से बना दिया, ठीक है बच्चों, तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती। दो इक्वेशन बनती है और दोनों को ही सॉल्व करके हम हमारा आंसर निकाल लेते हैं। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। देखते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो आपने क्या करना है, एक एक लाइन इसकी पढ़नी है, उसके हिसाब से आपने इसका डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of a transmission tower fixed at a
टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं और इस पे एक फिक्स कर देते हैं ट्रांसमिशन टावर, यहाँ से यहाँ तक के बच्चों। और जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है वो हमारा यहाँ से है और यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर का, ये बॉटम का और टॉप का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे बता रहा है कि 45 है और 60 है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम इसके बॉटम से मिला देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम इसके टॉप से मिला देते हैं, ठीक है। तो जो एंगल कम है वो हमारा छोटे वाला आएगा 45 डिग्री, और 60 डिग्री हमारा ये बड़े वाला एंगल होगा, ठीक है। तो फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, और हमने ये टावर की हाइट निकाल के दिखानी है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। ये आ गया ए बी सी और ये डी आ गया। और हम क्या करते हैं बच्चों, इसको हम एक्स मान ले लेते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल ट्रायंगल में हमें एक्स निकालना पड़ेगा, तब जाके हम ये ए बी की हाइट निकल जाएगी बच्चों। देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल सी डी ओवर बी सी, जो बच्चे हमें निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे, जो साइड गिवन होगी उसे हम नीचे रखेंगे। ये बनेगा हमारे पास कॉट 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसके लिए आपने याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, ये हमारा साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और ये टेन थीटा, कोसेक थीटा, सिकेंड थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा होता है बच्चों। यहाँ पे हमने क्या किया था, सी डी हमारा बेस था और बी सी हमारा परपेंडिकुलर था। बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया नीचे से ऊपर की ओर, इस केस में क्या आएगा, ये कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी को हमने एक्स रखा है, एक्स बाय बी सी हमारा क्या है, 20 है, और 1045 1 होता है। जो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम 10 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स बराबर हमारे पास ये 20, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए सी डी। तो अगर ए बी निकालना है तो हमें पूरा ट्रायंगल लेके चलेंगे, राइट ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। ए सी ओवर सी डी, अब 90 के सामने वाला ये एच होता है, थीटा के सामने वाला पी हो गया, और जो बचा हमारा बच्चों बेस होता है। यहाँ पे हमने ए सी परपेंडिकुलर लिया है और सी डी हमारा बेस लिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसमें 10 आएगा बच्चों। यहाँ पे बनेगा 10 60 डिग्री, और ए सी दो हिस्सों में बटा हुआ है, ए बी प्लस बी सी, और सी डी की वैल्यू हमने एक्स रख दी। 1060 की रूट वैल्यू होती है √3। ए बी हमने एच रखा है, बी सी की वैल्यू 20 है, और इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास x √3। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो h प्लस 20 इक्वल टू, एक्स की जगह हमने 20 रखा, √3, इस 20 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, h इजकल टू आएगा 20 √3, माइनस का होगा, प्लस थी ना इधर राइट हैंड साइड में माइनस साइन,
चेंज हो जाएगा उसका 20। तो h की वैल्यू देखो, यहाँ से 20 कॉमन निकाल लेंगे, 20√3 -1 हमारा मीटर, ये हाइट आ जाती है उस ट्रांसमिशन टावर की। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार फाइनल एग्जाम में आया है, मे भी इस साल आ जाए। तो आपने इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है, और ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में है, आप उसको भी ट्राई करना, और दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, क्या स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो हम ये मान के चलते हैं पेडेस्टल की कुछ हाइट है, ये मान लेते हैं इसकी हाइट है, और यहाँ पे एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, और वो पॉइंट यहाँ पे है मान लेते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, इस टॉप का, स्टैच्यू के टॉप का क्या है, वो हमारा 60 है। ठीक है, और हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर होता है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इस बात को बच्चों ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है, सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और ये स्टैच्यू का टॉप है और ये पेडेस्टल का टॉप है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो हमारा क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा 45 हो गया। फाइंड दी हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हमने क्या करना है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और हम इसको एक्स रख लेते हैं, सी डी को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए क्या करेंगे, ये स्मॉल ट्रायंगल लेंगे बी सी डी, इसमें नहीं एच है नहीं एक्स है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन बनेगी हमारी एच और एक्स में बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सिकेंड थीटा और कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने जो बी सी लिया है, जो 90 के सामने वाला वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो बेस ऊपर से नीचे की ओर, उसके लिए क्या आएगा, 10 आएगा। तो देखते हैं 10, और स्मॉल ट्रायंगल लिया है, तो स्मॉल ट्रायंगल में एंगल क्या है, 45 है, तो हम 45 लिखेंगे बच्चों। आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप 60 लिख दो। ठीक है, तो बी सी हमने एच रखा था, और सी डी एक्स, और 10 45 1 होता है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन आती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच बराबर हमारा एक्स, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बड़े वाला ट्रायंगल लेना है, ए सी डी। तो देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, और हमने बी सी निकालना है, तो इसके लिए हमें पूरी साइड ए सी लेके चलेंगे। तो ए सी ओवर सी डी, यहाँ पे ए सी जो है वो पी है, और सी डी हमारा बेस है, तो हमारा पी बटा बी हुआ, तो इस केस में भी हमारा 10 बनेगा, 10। और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो 10 60 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए सी जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है,
ए बी प्लस बी सी, सी डी की जगह सी डी रहने दिया, और 1060 होता है फुट 3। अब देखते हैं ए बी हमारा था ये स्टैचू की हाइट 1.6, बी सी हमारा एच था, और सी डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा रूट थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, एक्स को उधर भेज देंगे, 1.6 एच इक्वल टू एक्स रूट थ्री। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाती है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हमें तो क्या करना है बच्चों, एच निकालना है, और एक्स और एच हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे एच और एक्स आपस में बराबर आ गए हैं। तो क्या करेंगे, इस एक्स की जगह हम एच रख देंगे। ठीक है, देखते हैं 1.6 प्लस एच, और यहाँ पे आएगा एच रूट थ्री। तो हम इसको एच को लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 1.6 इक्वल टू एच रूट थ्री माइनस एच 1.6, और एच कॉमन ले लेंगे, रूट थ्री माइनस वन, और ये इधर डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एच को पहले लिख देते हैं बच्चों। तो 1.6 बाय रूट थ्री माइनस वन, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और बच्चों हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज करने के लिए बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हमें पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.6 डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस वन, और मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस वन से, और इधर नीचे भी करेंगे रूट थ्री प्लस वन से बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा क्या होता है। ये मान के चलो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो जाएगा बच्चों। एच इज इक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाय ए का स्केयर, यानी ए की जगह क्या है, रूट थ्री है, रूट थ्री का स्केयर हो गया, माइनस बी का स्केयर, बी की जगह वन है तो वन का स्केयर हो जाएगा, इक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन। और हम जानते हैं बच्चों स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा थ्री माइनस वन, 1.6 रूट थ्री प्लस वन, नीचे टू आएगा, टू से कट जाएगा, तो टू एट ज़ 16 होता है बच्चों। ये वन के बाद पॉइंट है तो वन के बाद पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम ज़ीरो लगा देंगे। ये एच आ जाएगा बच्चों 0.8 रूट थ्री प्लस वन मीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने ये क्वेश्चन एक दो बार और देखना है और इजीली समझ आ जाएगा, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बिल्डिंग बना लेते हैं फिर टावर बना लेते हैं। ये मान के चलो बिल्डिंग है बच्चों, और एक टावर बना लेते हैं, ये हमारा टावर है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग से एक टावर का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा वो 30 दे रखा है। तो देखो 30 बना लेते हैं इसको, टॉप को हम टावर के फुट से मिला देते हैं,
ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। ये जो टावर है इसका मतलब क्या है, इस बिल्डिंग से बड़ा है। तो थोड़ा सा और इस टावर की हम हाइट इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि तभी हमारा एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो हमें इस टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर है। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। इसको एच रख लेते हैं। तो लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारा पॉइंट डी आ जाता है। बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना होता है, अगर हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बाकी साइड निकाल लेंगे। और इस ट्रायंगल में हमें ये हाइट निकालनी है, और ये जो बी सी है वो क्या है, ये बी सी डी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है, तो कॉमन है। तो हम बी सी को निकाल लेंगे और बी सी की हेल्प से हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि इसमें हमारे पास 50 गिवन है, ठीक है। लेते हैं इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी निकालना है पहले, तो बी सी रखा, बी सी बाय सी डी। अब थीटा के सामने वाला ये पी हो गया, 90 के सामने वाला ये एच हो गया, ये हमारा बेस बचा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया है, तो उस कंडीशन में हमारा एंगल कॉट बनेगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो कॉट 60 आ जाएगा। बी सी को हम बी सी रहने देते हैं, और सी डी हमारा क्या है, 50 है। कॉट 60 होता है 1/√3, और 50 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा, 50/√3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी अपॉन बी सी लेके चलेंगे बच्चों। और ये ए बी हमारा जो है परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारा बेस है, बनेगा पी बटा बी। और बच्चों मैंने बताया है कि आपने ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये हमारा क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये हमारा कोसेक थीटा सिकेंड थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा होता है। यहाँ पे हमने पी अपॉन बी लिया है, तो बनेगा हमारे पास टेन थीटा टेन, और स्मॉल ट्रायंगल में क्या है, एंगल 30 डिग्री है, तो टेन 30 हो जाएगा बच्चों। ए बी हमने एच रखा है, अभी बी सी को हम बी सी रहने देते हैं। टेन जो 30 होता है वो 1/√3 होता है, और बी सी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो एच इजकल टू क्या आएगा, बी सी इंटू 1/√3। इसको हम इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एच इजकल टू, बी सी हमारा है 50√3 इंटू 1/√3, एच इजकल टू क्या होगा, 50, और √3 √9 बनता है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, देखो √a टू √b तो हमारा होता है √ab, और यहाँ पे क्या है, √3 इंटू √3 का 3 इंटू 3 √9 होगा, और राइट 9 का आंसर हमारा 3 आता है, तो नीचे क्या हो गया, 3 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको या तो पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 को हमने डिवाइड के अंदर रखा और 3 से डिवाइड किया। 3 वन ज़ा 3, यहाँ पे 2 आया, 0, 3 6 ज़ा 18, 2 आया। तो अब कोई टर्म ऊपर से उतरने वाली नहीं है, तो हम लाइन डालेंगे। रिमाइंडर को हम ऊपर रखा, ने रखा, और 3 को नीचे रखा। तो आंसर आ जाता है बच्चों 16 2/3 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाती है। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on the either side of road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो पोल है जिनकी लेंथ इक्वल है और वो रोड के इधर साइड में यानी दोनों साइड में खड़े हैं, और रोड की जो हमारी चौड़ाई दे रखी है वो 80 मीटर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा क्या है, ये एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। और बच्चों इस रोड के किनारे इक्वल हाइट्स के हमारे पास दो पोल हैं। तो इस रोड के बीच में किसी पॉइंट से इन दोनों इक्वल पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 60 है एक का 30 है। इसका मतलब बच्चों जो पॉइंट है वो एक पोल के नज़दीक है और दूसरे पोल से दूर है। तो हम पॉइंट चाहे यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, चाहे इस पोल के नज़दीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं पॉइंट, और बच्चों इस पॉइंट से दोनों पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का 30 है और एक का 60 है। जो दूर होगा जिस पोल से ये पॉइंट, ये एंगल कम होगा जो कि हमारा 30 डिग्री है, और ये पॉइंट इस पोल के नज़दीक है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इसका हमारा 60 है। और इस रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हमारे पास क्या है, 80 मीटर है। और दोनों पोल की हाइट इक्वल है तो दोनों को हम एच लेके चल लेते हैं। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आ गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं, चाहे हम बी सी को एक्स मान लेते हैं या सी डी को एक्स मान लेंगे। तो हम देखते हैं बी सी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे सी डी को एक्स मान लो। ठीक है, और टोटल जो इसकी विड्थ है सड़क की वो 80 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, सी डी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी, तो ये बच्चों मैंने पी बटा बी लिया है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा एंड कॉट थीटा आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों मैंने ए बी लिया है ये हमारा पी है और ये हमारा बेस है। तो पी बटा बी ऊपर से नीचे की ओर आया है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा 10 आ जाएगा। और बच्चों ए बी सी ट्रायंगल में एंगल कितना है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ए एच ओवर एक्स इजकल टू 1060√3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो एच इजकल टू आएगा x√3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में सी डी ई में। इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, और बच्चों इसमें डी ई बटा सी डी ले लेते हैं। ठीक है, डी ई बटा सी डी, ये हो जाएगा, ये भी 10 बनेगा 10, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 30 है तो tan 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और सी डी ई था हमारा एच और सी डी था 80 माइनस एक्स। ठीक है, और tan 30 होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, h√3 इक्वल टू आएगा 80 माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन
सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो यह हम करेंगे बच्चों h की जगह, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे h की जगह है x√3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की जगह x√3 रख देंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू हमने रखी x√3 इंटू, ये तो हुई बच्चों h की वैल्यू, ठीक है। और ये √3 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 80 माइनस एक्स आएगा, √3 √9, और √9 का आंसर आता है 3, और साथ में x है 80 माइनस एक्स, और x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस एक्स इजकल टू 80, और यहाँ पे 4x इजकल टू 80 आ गया, और x की वैल्यू बच्चों 80/4, ये कट के बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, ठीक है बच्चों। तो ये जो x डिस्टेंस है वो क्या है, फर्स्ट पोल से का डिस्टेंस है, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल आएगा बच्चों 20 मीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेकंड पोल वो आएगा बच्चों 80 माइनस 20 इजकल टू 60 मीटर आ गया। और बच्चों x की वैल्यू इक्वेशन पुट करेंगे, एंड हाइट ऑफ पोल इजकल टू हमारे पास है बच्चों h इजकल टू है x√3 है, ये हमारा आएगा 20√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार फाइनल एग्जामिनेशन में आ गया है। बच्चों मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the lining joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and the width of canal. ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक टावर है। बच्चों इस क्वेश्चन का डायग्राम भले ही क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको फाइनल में आएगा तो आपको आके डायग्राम नहीं दिया होगा, तब आपने कैसे डायग्राम बनाना है, तो देखो ज़रा ध्यान से बच्चों, क्योंकि अगर बच्चों आपका डायग्राम ठीक होगा तो क्वेश्चन आपका डेफिनेटली ठीक हो जाएगा बच्चों। अगर आपका डायग्राम गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि क्या है, एक टीवी टावर जो कि एक नदी के किनारे या नहर के किनारे क्या है, खड़ा है, ठीक है। और ये कैनल की जो चौड़ाई है, हम मान के चलते हैं कि हमारा एक्स हमारा, ये इसकी कैनल की चौड़ाई है। इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, तो दूसरे बैंक पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के टॉप का है वो हमारा 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से एक और पॉइंट है जो कि 20 मीटर अवे है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है बच्चों, 20 मीटर। इस पॉइंट से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो इसका अगर हमने ज्वाइन किया टॉप ऑफ द टावर से, ठीक है,
इसका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम टावर की हाइट h रख लेते हैं, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल जो कि हमने x रखा गया है। ठीक है, नेमिंग रख देते हैं A B C, और ये पॉइंट हमारा D आ जाता है। तो पहले बच्चों छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, ना h गिवन है ना x है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी फर्स्ट वो सिर्फ h और x में बनेगी। ठीक है बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी, ये हमारा होता है 10 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ए बी हमने लिख रखा है h, और बी सी हमारा क्या है, x है, और 10 60 होता है √3। h इज इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x√3 आ जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे, चलेंगे हम ए बी डी, यहाँ पे हम रखेंगे ए बी ओवर बी डी। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी ओवर बी डी आएगा बच्चों 10 30 डिग्री। और ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों, h है, और जो बी डी है वो हमारा x+20 है। और बच्चों √30 होता है 1/√3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम h√3 इजक्वल टू x+20, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, बच्चों हम h की जगह x√3 रखेंगे। देखते हैं, x√3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x+20, और ये यहाँ पे √3 हमारा 3, और साथ में बच्चों x है 3x होगा, और x+20, और x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 3x माइनस एक्स इजक्वल टू 20, 2x इजक्वल टू 20, और बच्चों x की वैल्यू आएगी 20/2, x आ जाएगा बच्चों 10, जो कि विड्थ ऑफ कैनल है। ठीक है, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू आएगा 10 मीटर, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। हाइट ऑफ टावर वो आएगा बच्चों x√3 है, तो हमारा x की वैल्यू 10 और साथ में √3 मीटर, जो आंसर हमारा आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं, और एक केबल टावर बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा केबल टावर है, और ये हमारा क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है बच्चों, हम इसके बेस को मिला लेंगे। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं बच्चों, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बेस लाइन के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें खींचनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप से केबल टावर के टॉप का हमें 60 डिग्री दे रखा है बच्चों। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ये हमारा हमें 45 डिग्री दे रखा है। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये हमारा भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 7 मीटर है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 7 मीटर हो जाएगा। और इसकी नेमिंग देखते हैं बच्चों, ए बी सी और डी, एंड ये हमारा ई हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
इसको हम x मान लेते हैं, डी ई एक्स है। अगर ये x है तो ये हमारा बी सी भी x हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों, इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, तो बच्चों सी डी गिवन है, तो हम क्या रखेंगे, जो चीज़ निकालना है डी ई ऊपर रखते हैं, डी ई ओवर सी डी, ये हमारा बच्चों बेस ओवर परपेंडिकुलर लिया है, तो उस कंडीशन में हमारा ये कॉट बनेगा 45 डिग्री। डी ई हमारा एक्स है और सी डी हमारा 7 है, कॉट 45 1 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, जो कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम देखेंगे सेकंड वाला इक्वेशन किससे बनेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बटा बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 10 60 डिग्री आएगा। ए बी की वैल्यू हमने ए बी रहने देंगे क्योंकि नहीं पता है। ठीक है बच्चों, केबल टावर की हाइट निकालनी है बच्चों, ये 7 है हमारे पास। अगर हमारे पास ए बी आ जाएगा तो उसमें 7 ऐड कर देंगे, तो जो केबल टावर की हाइट हमें आ जाएगी बच्चों। ठीक है, बी सी हमारा क्या था, एक्स था, 1060 रूट, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एक्स रूट 3, ये इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ए बी की वैल्यू आएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 थी, 7 रूट 3 हो जाएगा। तो देयर फोर हाइट ऑफ केबल टावर आएगा बच्चों ए बी के बच्चों, साथ में बी ई हो जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 7 रूट 3 आया है और बी ई 7 है, तो हम 7 कॉमन निकाल लेंगे, रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा केबल टावर का हाइट आ जाएगा बच्चों। यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों हम क्या करेंगे, लाइट हाउस पहले बनाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो ये हमारा क्या है, लाइट हाउस है। बच्चों लाइट हाउस होता है जो समुद्र के किनारे बना होता है, जो कि रात में आ रही शिप्स को वार्निंग साइन देता है। तो दो शिप्स मान के चलते हैं, एक शिप यहाँ पे है बच्चों और एक शिप यहाँ पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे खींचेंगे और जो बच्चों शिप दूर है उसका एंगल ये हमारा 30 होगा, और जो एंगल नज़दीक है और जो शिप नज़दीक लाइट हाउस के उसका एंगल होगा 45 डिग्री। बच्चों ये 45 है, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी हमारा 45 होगा और ये हमारा 30 डिग्री होगा। और इस लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है बच्चों 75 मीटर दे रखी है। नेमिंग देख लेते हैं, ए बी सी डी। बच्चों बी सी को हम एक्स मान लेते हैं और दो शिप का डिस्टेंस हमने डी रखा है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम स्मॉल ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी सी निकालना है बच्चों। पहले हम क्या करते हैं, बी सी को ऊपर रखेंगे, बी सी ओवर ए बी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, बच्चों साइन थीटा है
कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारा कोसेक थीटा है, सीकेंड थीटा और कॉट थीटा है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, बी सी हमारा बेस है और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या किया, बेस ओवर परपेंडिकुलर लिया, तो ये हमारा बनेगा कॉट, और स्मॉल ट्रायंगल में एंगल है 45 डिग्री। बच्चों बी सी हमने एक्स लिया है और ए बी की वैल्यू 75 है, और कोट 45 हमारा 1 होता है, तो 75 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो x इजकल टू आएगा हमारा 75। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमने डिस्टेंस निकालना है शिप्स के बीच में, तो हमें डिस्टेंस निकालना है सी डी, तो हमें बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी डी। देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, बी डी ओवर ए बी, यहाँ पे भी बच्चों हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया है, तो ये हमारा कॉट बनेगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है, 30 डिग्री। बच्चों बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी के बराबर है, ठीक है। ए बी की जगह ए बी रहने देते हैं, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। बी सी हमने एक्स रखा था, और सी डी ये डिस्टेंस निकालना था, ए बी की वैल्यू हमें 75 गिवन है, ठीक है बच्चों, √3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस डी इजकल टू हमारा 75 √3 आ जाता है, और ये इक्वेशन हम बच्चों सेकंड रखते हैं। बच्चों देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, बच्चों हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, ये x की वैल्यू क्या है, 75 प्लस डी है 75 √3, और 75 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो d इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 75 √3 माइनस 75 यहाँ से कॉमन नहीं ले लेंगे, √3 माइनस 1, ये बच्चों डिस्टेंस आ गया हमारा दो शिप्स के बीच का, ठीक है बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार फाइनल एग्जाम में आया है। मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some times, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, तो पहले हम क्या करेंगे, एक बैलून बनाएंगे जो कि 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। हम मानते हैं यहाँ पे क्या है, एक बैलून है बच्चों, यहाँ पे हमारा बैलून उड़ रहा है और इसकी हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है बच्चों, ये ग्राउंड से है। अब एक लड़की की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, तो उसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा है 60 डिग्री। तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या करेंगे, हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। फिर कह रहा है बच्चों, आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब बच्चों, जो बैलून है उस लड़की से दूर जा रहा है, तभी इसका एंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम मान के चलेंगे आफ्टर सम टाइम्स वो हमारा बैलून यहाँ पे पहुँच गया है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये हमारा 88 ठीक है बच्चों। ये हम क्या करेंगे, ये डी डिस्टेंस निकालना है हमें, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये 1.2 है, तो ये भी हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 1.2 होगी। अब देखते हैं इसका नेमिंग करते हैं, ये ए आ गया, बी सी डी और ये ई आ गया। तो बच्चों जो ए बी है इसकी हाइट निकालने के लिए हमें 1.2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, ठीक है। इसमें हम इसको एक्स रख देते हैं, और ये डी है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये डी आ जाएगा। देखते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस
1.2 हमारा 87 मीटर आ जाएगा ए बी की हाइट। हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमें बी सी निकालना है यहाँ पे अभी, क्योंकि हमें ए बी गिवन है। तो क्या करेंगे, बी सी ओवर ए बी, वो होगा बच्चों, ये हमने बी बटा पी लिया है, तो कॉट, और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। बी सी हमने एक्स रखा था, ए बी हमारा 87 आ गया, कॉट 60। बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम tan 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसकी होती है √3, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट 60 1/√3, ये वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1/√3, इसको इधर भेज देंगे हम। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 इंटू 1/√3। बच्चों इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, 87 बाई ये √3 हुआ, इंटू √3/√3, 87 √3, √9 हो गया। √9 का आंसर क्या होता है बच्चों, ये 3 होता है। अब इनका सम 8 और 7 15 होता है, 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 87 भी हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास बच्चों 29√3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रह जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम राइट ट्रायंगल लेंगे सी डी ई। इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, बच्चों हमें डी निकालना है, तो हमें पूरी साइड सी डी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सी डी बटा डी ई, ये हमारा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, वो होता है कॉट, और इसमें एंगल कितना है बच्चों, हमने एंगल नहीं लिखा था इस वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमें 30 गिवन था। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। सी डी दो हिस्सों में बटा हुआ है, बी सी प्लस बी डी, तो हम लिखेंगे इसको बी सी प्लस बी डी ओवर डी ई इक्वल टू कॉट 30 बच्चों √3 होता है। बी सी हमारा एक्स है, और बी डी हमने डी रखा हुआ है, और डी की वैल्यू क्या है 87, तो ये √3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो x प्लस डी इजकल टू 87√3, ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों, जो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में है। तो ये आया 29√3 प्लस डी इक्वल टू 87√3, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 87√3 माइनस 29√3, डी इक्वल टू √3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे बच्चों, 87 माइनस 29, और बच्चों यहाँ पे 87 को माइनस करेंगे 29 से, तो यहाँ पे आया बच्चों 8, 7 में से 2 गया 5 बचा, ये हमारा आया 58√3 मीटर। आंसर आ गया बच्चों, हमें यही चीज़ हमें निकालना था। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फाइनल एग्जाम में आया है, और मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम देखेंगे 9.1 का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। और एक हाईवे क्या कर रहा है, इस टावर की तरफ जा रहा है,
A man standing at the top of the tower observed a car at an angle of depression 30 डिग्री। तो हम ये मान के चलते हैं कि कार क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींचेंगे, ठीक है। और इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है बच्चों, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अगर बच्चों ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी हमारा एंगल 30 हो जाएगा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो ठीक है, एक स्पीड से क्या कर रहा है वो, इस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। 6 सेकेंड लेटर, और 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। हम ये मान के चलते हैं कि जो 6 सेकेंड में कार ने क्या किया, इस पोजीशन पे आ गया है, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा 60 डिग्री है उस कार का, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या है, 60 डिग्री है। अब देखो इसके बाद क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से ये टाइम बताना है, इस डिस्टेंस से पॉइंट को, इस डिस्टेंस से कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टावर की हाइट हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको हाइट को h लेके चलते हैं। ए बी सी डी, और बच्चों डिप्रेशन है तो हमारा एंगल 60 डिग्री रहेगा, तभी ये एंगल इसके 60 के बराबर आएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कार की स्पीड, क्योंकि बच्चों यहाँ पे टाइम गिवन है 6 सेकेंड है, हमें कार की स्पीड नहीं पता है। क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे x लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ही रख लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें क्या है, 6 सेकेंड गिवन है। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि कार ने डी से सी तक जाने में टाइम लिया है 6 सेकेंड, और उसकी स्पीड x मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा x आ गया, टाइम हमारा 6 आ गया, ये जो 6x है वो हमारा डिस्टेंस, ये सी डी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो लिखेंगे बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी होएगा बच्चों, हमने p बटा b लिया है बच्चों, तो p बटा b होता है 10, और इस ट्रायंगल में जो एंगल है 60 डिग्री है, तो ये हमारा 1060 आ गया। ए बी हमारा h है, और बी सी हमने d रखा है। 1060 की वैल्यू √3 होती है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, d √3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी बटा बी डी लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी बटा बी डी, ये भी बच्चों हमने पी लिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है 10 थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 10, और स्मॉल ट्रायंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 10 30 डिग्री। ए बी हमने एच रखा है, बी डी जो है हमारा क्या है, बी सी प्लस सी डी है। 1030 हमारा √3 होता है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बी सी हमारा क्या है, डी है, और सी डी हमारा 6x निकला था बच्चों, ठीक है। ये हमारा 1/2
√3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, h√3 इक्वल टू d प्लस 6x आ जाता है बच्चों। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस h की वैल्यू, ठीक है, h हमारा क्या है, d√3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो h की जगह हमने रखा d√3 इंटू √3 इक्वल टू आएगा d प्लस 6x, और ये बचेगा बच्चों, ये बनेगा बच्चों √3 और √9 का आंसर 3 होता है, और साथ में d लगेगा 3d, d प्लस 6x। बच्चों d को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो 3d माइनस डी इक्वल टू 6x आएगा, और 2d इक्वल टू 6x, और d की वैल्यू आएगी 6x/2, कट के हमारा क्या हो जाएगा, d की वैल्यू आएगी 3x। और हम जानते हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस है बच्चों 3x, और स्पीड ऑफ कार क्या है, x है, x से x कट गया बच्चों, जो टाइम आया बच्चों वो आया बच्चों 3 सेकेंड, और यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। बच्चों क्या करेगा, कार इस पॉइंट से बी तक जाने में 3 सेकेंड का टाइम लेगा बच्चों, ठीक है। बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।